हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ा था। आज इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक मैं 12th कॉमर्स का ओसी सब्जेक्ट का टॉपिक बैंकिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 63 पे। सेकेंडरी फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो, एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी मतलब एजेंट। बैंक आपके लिए किसकी तरह काम करेगा? एजेंट की तरह। जैसे एजेंट काम करता है वैसा। जैसे आपने गांव से गांव जाने वाली ट्रेन का टिकट निकाला होगा, तो आप किसी को एजेंट को देते हो ना कि निकाल के दो, तो एजेंट आपके लिए टिकट निकाल के देता है। वैसा ही है बैंक। तो बैंक क्या कर रहा है यहाँ पे? कलेक्शन एंड पेमेंट। आपकी सैलरी बैंक कलेक्ट करेगा। आपने कहीं शेयर में पैसा लगाया, वहाँ का प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड आ रहा है, वो पैसा कलेक्ट करेगा। एनी अदर इनकम बिहाफ ऑफ द इट्स क्लाइंट। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब मंथली आए या क्वार्टरली आए या ईयरली आए, जो भी पैसा आपका आएगा वो आपका कलेक्शन करेगा। और आपने जैसे मैंने इंश्योरेंस कराया, राइट? तो हर 3 मंथ क्वार्टरली इंश्योरेंस है, तो हर 3 मंथ पैसा कट जाता है। तो किसी को पेमेंट करना है तो भी कट जाएगा। आजकल आप इलेक्ट्रिसिटी सेट कर सकते हो, जैसे आपका लाइट बिल आए वो कट जाए अपने आप। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी वाले को बैंक ने अपने आप पेमेंट कर दिया, आपको खाली एक बार सेट करना है। दूसरा क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपको शेयर का नॉलेज नहीं है, शेयर डिबेंचर का नॉलेज नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? आपके लिए परचेस करेगा और सेल करेगा सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट आपके लिए। तीसरा, फंड ट्रांसफर। गूगल पे, फोन पे आपने देखा ही होगा, तो बैंक से कनेक्ट करते हैं ना, तो बैंक आपके लिए फंड ट्रांसफर कर रहा है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। फोर्थ क्या है? डीमेटलाइजेशन। पहले शेयर का कागज आता था, शेयर सर्टिफिकेट ना कागज में आते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ गए। तो आपके लिए होल्ड करेगा सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, और किसी को बेचना है तो आपके लिए बेच भी देगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, फॉरेक्स का अब्रिविएशन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। आप बाहर जा रहे हो, आपको बाहर के फॉरेन की करेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो आप बैंक के पास जाओ, बैंक आपको परचेज करके दूसरी कंट्री से, या आपके उसके पास रहेगा बैंक के पास, तो बैंक आपके लिए परचेज करेगा, ठीक है? और आपके पास करेंसी है, जैसे आप दूसरी कंट्री से आए, आपके फॉरेन करेंसी है, तो आप उनको दे दो, आपके लिए सेल करेगा, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं यूटिलिटी फंक्शन में। अब आपका बैंक अकाउंट में चेक तो मिलता ही होगा, तो बैंक इशू करेगा ड्राफ्ट एंड चेक। ड्राफ्ट को डीडी भी बोला जाता है, डिमांड ड्राफ्ट। ये आजकल के कॉलेज में लगता है। कॉलेज में जब जाओगे तो बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट बना के लाओ, तो आप बैंक में जाओगे, बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट बना के दो, तो एक कागज लेंगे वो बैंक वाले, जैसे 10,000 का हमने बोला, 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देंगे। तो बैंक इशू ड्राफ्ट टू इट्स अकाउंट होल्डर एज वेल। आपका अकाउंट नहीं तो भी आपको डीडी बना के देंगे, लेकिन चेक के लिए अकाउंट होना चाहिए, और उसके बदले क्या लेंगे आपसे? थोड़ा सा कमीशन। दूसरा क्या है? लॉकर फैसिलिटीज। क्या है? लॉकर फैसिलिटी। बैंक आपको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा लॉकर फैसिलिटी। उस लॉकर में आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, या आपको डर लगता है आपके घर में गोल्ड है तो वो रख दीजिए, और लॉकर की चाबी सिर्फ आपके पास रहेगी। तो बैंक आजकल ये भी देता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको आइडिया नहीं है मार्केट में आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं, तो आपके लिए एक रिपोर्ट बना के तैयार देगा। कौन? बैंक ही कर रहा है, और पूरा स्टडीज करेगा बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट कि तब बैंक ने रिपोर्ट बना दिया। अब आपको मार्केट से किससे भी पैसा लेना है ले सकते हो, और गवर्नमेंट से अथॉरिटी का, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है तो भी करा सकते हो। चौथा क्या है? गिफ्ट चेक। एक चेक होता है, थोड़ा डिजाइन बना होता है, जैसे किसी की शादी होती है तो अब मैंने बैंक को बोला गिफ्ट चेक दो, और वो गिफ्ट चेक आप किसी को शादी में दे सकते हो। तो गिफ्ट चेक यूज बाय द क्लाइंट फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग, लाइक वेडिंग और बर्थडे में किसी को गिफ्ट दे सकते हो। पांचवा क्या है? अंडर राइटिंग सर्विस। अंडर राइटिंग सर्विस क्या होता है? नई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, शेयर इशू की, 500 करोड़ का शेयर इशू की। अब कोई तो जानता ही नहीं है, कोई खरीदा ही नहीं, सिर्फ पैसे आए 300 करोड़। तो बैंक क्या बोलती है? हम आपके लिए 200 करोड़ ले लेंगे, मतलब 200 करोड़ का पैसा हम देंगे, तो उसको बोलते हैं अंडर राइटिंग सर्विस। बैंक अंडर राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशू बाय द कंपनी, और टेकअप 300 नहीं आया ना, तो अनसब्सक्राइब पोर्शन खरीद लेगी। छठा और लास्ट पॉइंट क्या है? गोल्ड रिलेटेड सर्विस। बैंक क्या प्रोवाइड करती है? एडवाइस देती है कि भाई इस फंड में लगाओ, इस गोल्ड फंड में लगाओ, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ हमने पढ़ा सेकेंडरी फंक्शन का, एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। थैंक यू। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।